राम राम सभी को, कैसे हो आप सभी। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत भोज के खाना बनाने से कर रही हूँ मैं। तो आज शाम को सत्यनारायण की पूजा भी है, साथ में यहाँ पे गृह प्रवेश का भोज करवाना था चाचा ससुर ने, लेकिन वो नहीं करवा पाए थे क्योंकि उस दिन मिथिलांचल में ही भोज था, तो इसीलिए पेंडिंग था उनका। तो आज सत्यनारायण की पूजा भी है शाम को साथ में। फिर पूजा के बाद यहाँ पे भोज भात भी होगा। तो वही 50 से 70 लोगों का खाना बन रहा है। ये आपको कढ़ाई तो छोटी दिख रही होगी, लेकिन ये छोटी कढ़ाई नहीं है, काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पे बड़े बड़े कुकर में दाल बन रही है और मैं ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि रिकॉर्ड करने वाला कोई था ही नहीं। तो यहाँ पे माँ जी, चाची, सास और चाचा ससुर लगे हुए हैं सब्जी बनाने में। एक सब्जी बन चुकी है, बैंगन अदौरी की दाल बन चुका है। यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी फ्राई हो रही है, वो बनेगा। और यहाँ पे भात की व्यवस्था है और दाल पापड़ चरौरी ये सब चीज़ें। यहाँ पे माँ जी और चाची सास मिलके ही ये सारा खाना इतना सारा बल्क में बनाया था। तो जिस टाइम मैं फ्री हूँ इस टाइम मोस्टली खाना बन चुका था, बस चावल बनाना था, तो वो भी रात को बन ही जाएगा जब भोज भात का समय होगा। तो पहले पूजा होगी, तो 1.5-2 घंटे में पूजा खत्म होगी, उसके बाद ही भोज भात होगा। उससे पहले यहाँ पे सारा भोज भात बन के तैयार हो गया। मैं भी अपने चैनल का काम करके फ्री हो गई थी, तब आई मैं। ये थोड़ा बहुत जो मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले मैं ये भोज भात का खाना नहीं खाती थी, लेकिन अब 3 साल होने को आया है मुझे, तो यहाँ पे मैं खाना शुरू कर दी हूँ भोज भात का खाना, लेकिन पूरा प्रॉपर नहीं खाती हूँ। जिसमें मैं सब्जी चावल दही खाती हूँ, उसके अलावा दाल मुझे पसंद नहीं है, ना मुझे बैंगन अदौरी पसंद है। और भी जो यहाँ भोज भात में चीज़ें आइटम मिलती हैं वो सब चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। यहाँ पे भोज भात हो रहा था, ऊपर पतिदेव ने गेंदे फूल का छोटा छोटा पौधा लेकर आए थे जिसको हम ऊपर छत पे लगा रहे थे। तो शाम हो गई थी, करीब 5 बजे का सीन है, लेकिन यहाँ पे मिथिलांचल में पूरा अंधेरा हो जाता है। और वही है यहाँ पे हम लगा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये फूल के बीज हैं, जो कि लग रहा है चना का फल हो ऐसा। तो यहाँ पे देखिए 4 बूटे थे जिसको 4 अपने अपनी जगह पे लगा दिया जहाँ जो खाली था। वैसे यहाँ पे कुछ लगता नहीं है, कितना कुछ लगा रखा है। तो यहाँ पे देखिए अब सत्यनारायण की पूजा शुरू हो गई है। यहाँ मिथिलांचल में हर घर में सत्यनारायण की पूजा के टाइम पे ध्वजा फहराई जाती है, जो कि हनुमान जी का प्रतीक होता है, ऐसा यहाँ पे बोलते हैं सब। तो जहाँ तक मुझे पता है 5 लोग मिलके इसको गाड़ते हैं। तो यहाँ पे जब तक ये अपने मन से ना निकल जाए ये वहीं पे ही टिका रहेगा, कोई इसको अपनी आप से हटाता नहीं है। तो यही सत्यनारायण की पूजा शुरू होने से पहले ये यहाँ पे ध्वजा गाड़ी जा रही है मिट्टी में। सत्यनारायण की पूजा तो शहरों में भी होती थी, लेकिन वहाँ पे जो प्रसाद बनता था वो दूध का या दही का चन्नामृत बनता था, और साथ ही पंजीरी बनती थी आटे की या सूजी की। ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है आटे को ही भून के उसका पंजीरी बनाते थे। गाँव में भी इस तरह की पंजीरी बनती है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में बनती है, जिसको इतनी बुरी तरह से बनाते हैं। मैंने आज पहली बार इसको देखा बनते हुए, मेरा मन इतना ख़राब हुआ था ना, इतने अनहाइजीनिक तरीके से ये प्रसाद बनाना कि मेरे अंदर से इच्छा ही नहीं हुई ये प्रसाद खाने की, और मैंने इसे खाया भी नहीं था। आरुष और मेरी हम दोनों की कोई वीडियो क्लिप बना ही नहीं रहा था, इसलिए बैठे बैठे मैंने ही बना ली। यहाँ पे फिर मैंने ननद को बोला वीडियो क्लिप बनाने को पूजा का, और साथ ही हमारा कौन कौन आया है पूजा में। तो यहाँ आरुष आरुषी रेडी होके मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को जो आए हुए हैं ना पूजा में उनको पीट रहे थे। तो यहाँ सत्यनारायण की पूजा में जो गीत गा रही थी औरतें सारी मिलके, तो उन लोगों ने ना मेरे को भी जिद किया कि मैं भी गीत गाऊं। तो काफ़ी सारी औरतें थी, अभी तो कम दिख रही हैं, लेकिन बाद में काफ़ी सारा ये भर गया था पूरा आंगन। तो यहाँ पे मेरे को उन्होंने ज़बरदस्ती बोला था जो भी गीत आता है वो गाने को, तो मैंने गा दिया था। फिर यहाँ पे मुझे एक ही भजन आता है जो मैं आरुष को बचपन से, जब से वो 3 महीने का हुआ ना तब से मैं उसको ये भजन गा गा के सुलाती थी, और ये भजन सुनते ही वो बहुत जल्दी सो भी जाता था। तो यही भजन मैंने पूरे सत्यनारायण की पूजा में मैंने गाया। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं।
जय हो बाबा की जय हो। थैंक यू सर। पैसे दे दिए आयले आयले धुआ लगे तो सत्यनारायण की पूजा जैसे ही खत्म हुई थी फटाफट से अपने कमरे में आ गई थी क्योंकि मैंने स्वेटर पहना नहीं था और मुझे इतनी ठंड लग रही थी। तो कमरे में आके बैठ के मैंने ये प्रसाद खाया था जो कि माँ जी मुझे दे के गए थे और वो लिक्विड वाला प्रसाद मैंने बिल्कुल नहीं खाया। और जैसे ही पूजा खत्म हुई जो माला अर्पित किया हुआ था पूजा में तो वो माला आरुष को पहना दिया गया था और आरुष इसी तरह से पूरे रात माला पहन के घूमता रहा और कमरे में आके इसने अपना फिर माला खोल दिया था। मैंने सोचा इसका थोड़ा कुछ वीडियो क्लिप बना लूँगी लेकिन नहीं, अपनी मनमानी करता रहता है। कहाँ सुनता है ये, अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है ना तो अभी अपनी के अलावा किसी की नहीं सुनता। और यहाँ पे देखिए रात को पूजा हो गई थी तो सब भोज भात हुआ था। अब भोज भात में 50 से 70 लोगों का ही भोज भात हुआ था, पूरे गाँव का नहीं। सत्यनारायण की पूजा थी तो उसमें कितना ही करवाते चाचा ससुर। तो यहाँ पे वही पूजा के बाद भोज भात हुआ। तो खाने में क्या क्या था, दाल चावल, आलू बैंगन की सब्जी, बैंगन अदौरी की सब्जी और पापड़ चरौरी यही सब। और हाँ, दही चीनी भी था। दही चीनी तो मेन होता है मिथिलांचल के भोज में। ये सबसे उत्तम भोज माना जाता है मिथिलांचल में। हर घर में किसी के पाहुन के आने पे या कुछ खास दिन पे ये खाना ज़रूर बनता है जिसमें तरुआ भी होता है। तो ये सारा खाना था मेरे लिए आया हुआ था लेकिन मैंने इसमें से सब्जी चावल खाया था और दही खाया था। बाकी मुझे इसमें से कुछ अच्छा नहीं लगा। चरौरी भी नहीं अच्छी लगती, पापड़ तो हाँ फिर भी खा लेती हूँ मैं।